जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव मधेपुरा से जेडीयू के प्रत्याशी हैं। 1974 में पहली बार चुनाव लड़े और 40 साल बाद फिर चुनाव मैदान में हैं। उनके साथ हम जायजा ले रहे हैं कि वो कहां-कहां प्रचार में जा रहे हैं, किस तरीके से वो रूबरू हो रहे हैं जनता से। सर, ये कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ जो पप्पू यादव चुनाव मैदान में हैं, वो उनकी छवि एक बाहुबली प्रत्याशी की रही है, बाहुबली के रूप में वो चुनाव लड़ते रहे हैं। आपके खिलाफ चुनाव मैदान में है। विरोधी कहते हैं कि शरद यादव इस बार मधेपुरा में घिर गए। आप क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं वो जनता जाके पूछो। और देश में तो हमको यहाँ रामदेवन लोग जो है वो कह रहे हैं कि बड़ा कठिन है, तो वो दिल्ली में बैठ के बोलते हैं। यहाँ तो आप लोगों से जाके पूछो और कोई ना कोई खड़ा होगा। तो जो खड़े हैं उनके बारे में जो क्या कहना, उनके बारे में सब जानते हैं। लगता नहीं है कि नीतीश कुमार से कहीं गलती हो गई कि भाजपा से रिश्ते जो है वो तल्ख हो गए और मतों का जो बिखराव है उसका नुकसान कहीं पार्टी को उठाना पड़ सकता है? ऐसा है कि देश के लिए हम भारत का राज छोड़े हैं। जिस समय वो शिलान्यास करना चाहते थे बाबरी मस्जिद पे, तो भारत सरकार गई है, कोई राज्य सरकार नहीं गई है जी। तो जब हम भारत सरकार छोड़ सकते हैं तो हमारी पार्टी गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, समाजवादी आंदोलन के लोग, उनकी राह और रास्ते की पार्टी है। हम लोग इस देश के लिए जितनी कुर्बानी किए हैं और इस देश में सच्चाई की राजनीति करना कठिन है, ठीक राजनीति करना कठिन है, खास करके सेकुलर पॉलिटिक्स करना सबसे कठिन है। तो जो हुआ है वो देश के खातिर हुआ है। अब उसको जिस तरह व्याख्या, नुकसान नफा जो है वो कोई व्यापार नहीं है। ये शरद जी आज सहरसा जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में अपने चुनावी अभियान को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। शरद यादव की छवि एक पिछड़े वर्ग और दलितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले एक जुझारू नेता की रही है, चाहे सड़क से लेकर संसद तक। शरद जी, लगता नहीं है कि एक बाहुबली प्रत्याशी आपके खिलाफ चुनाव मैदान में है? मधेपुरा की जनता आपको अपार मतों से जिताती रही है। इस बार का जो चुनावी पूरा परिदृश्य है उसमें कहीं शरद यादव बहुत मायूस तो नजर नहीं आ रहे हैं? हम कभी जिंदगी में मायूस नहीं होते। और ये जो आप टैग लगा रहे हो, हम पूरे संपूर्ण भारत की लड़ाई लड़ते हैं। देश के जो 80% लोग गरीब हैं, वो जाति के चलते गरीब हैं, जाति के नीचे जात में आते हैं। वो मजबूत नहीं होंगे तो भारत कैसे मजबूत हो जाएगा? लेकिन जो ऊंचे तबके के लोग हैं उनके सवाल भी जो है वो उतने ही महत्वपूर्ण है, उनको भी हम उठाते हैं। जितना ये 2G स्कैम है, ये आपका कॉमनवेल्थ गेम है, आपका कोल ब्लॉक है, कौन ने उठाया? रिकॉर्ड है पार्लियामेंट का, उस रिकॉर्ड को भी नहीं देखना चाहते लोग। उसको उठाया है संपूर्ण पार्लियामेंट के संपूर्ण विपक्ष ने। जितने मेंबर बीजेपी के उतने मेंबर हम लोग हैं बाहर के। भारत बंद हमने 2 बार किया है, ये बीजेपी नहीं कर सकती, ये कोई पार्टी नहीं कर सकती। इसलिए मुद्दे तो जो 10 साल से उठा रहे हैं, तब तो आज बीजेपी यूपीए एक्सपोज हुआ है। उसका लाभ लेने के लिए इन लोगों ने हमसे अलग रास्ता पकड़ा है कि फसल आ गई उसको अपन अकेले काट लो, वो नहीं काट पाएंगे। दिन भर के प्रचार अभियान के बाद शरद यादव अपने घर में दाखिल हो चुके हैं। आज के प्रचार का यह आखिरी पड़ाव है जब शरद जी अपने घर, और यही इनका पार्टी दफ्तर भी है, यहाँ मौजूद हैं और अब वो कल के प्रचार अभियान पर निकलने की तैयारियों में जुटे हुए हैं।
शाम ढलती जा रही है, रात हो गई है और कार्यकर्ताओं से गुफ्तगू में वो लीन हो चले हैं। कैमरामैन हरेश्वर सिंह के साथ मधेपुरा बिहार से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।